दोस्तों नमस्कार। अग्निवीर योजना को कौन नहीं जानता है। अग्निवीर योजना एक बार फिर से खबरों में, सुर्खियों में है, लेकिन इस बार भी ये योजना कुछ नकारात्मक चीज़ों को लेकर के सुर्खियों में है। आप सबको अच्छे से याद होगा, भली भांति याद होगा कि जब केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना को लाया गया था, उस वक्त इस योजना को लेकर के व्यापक विरोध दर्ज कराया गया था और देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया गया था। कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों को बड़े मात्रा में नुकसान भी पहुंचाया गया था और देश के न सिर्फ बेरोजगार नौजवान युवाओं ने बल्कि किसानों ने भी इस योजना को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया और अग्निवीर योजना के लाभों को गिनाते हुए और युवाओं को सुनहरे सपने दिखाते हुए इस योजना को कार्यान्वित कर दिया। और कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा काफ़ी होता है। भारत में जो स्थिति है इस समय बेरोजगारी की, उसको देखते हुए जब नौजवानों को लगा कि अब हमारी एक नहीं चलने वाली है, तो इस योजना को स्वीकार कर लिया। क्योंकि नौकरी तो चाहिए, घर तो चलाना है और दूसरी तरफ वैसे नौजवान जो कि बचपन से ही या जो कि शुरू से ही सेना में जाने का ख्वाब सजाए हुए थे, सपने देखे हुए थे, उन लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सेना में जाने का और देश की सेवा करने का मौका तो मिलेगा। और इसी उद्देश्य के साथ में नौजवानों ने इस अग्निवीर योजना को स्वीकार कर लिया। लेकिन वही अग्निवीर योजना एक बार फिर से सुर्खियों में है अपने कुछ निगेटिव खबरों को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के एक अग्निवीर हैं जिसका कि नाम है गौते अक्षय लक्ष्मण। हाल ही में सियाचिन में इनका शहादत हो गया, ये वीर गति को प्राप्त हुए और इसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ और ख़ास करके जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसको लेकर के बहुत ही कड़े प्रहार किए केंद्र सरकार के ऊपर। और राहुल गांधी ने अपने ट्वीट करके यहाँ तक कह दिया कि सियाचिन में अग्निवीर गवाते लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है, उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया, सेवा के समय न ग्रेच्युटी न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि अग्निवीर योजना भारत के वीरों के अपमान की योजना है। हालांकि ये अलग बात है कि राहुल गांधी के इस बयान का बीजेपी ने खंडन किया है और इसका विरोध किया है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो कहीं ना कहीं सबको पता है और किसी से छुपी ही नहीं है। और ये एकलौती इस तरह का ये एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है, बल्कि इसी महीने में यानी कि अक्टूबर में ही 10 या 11 तारीख को एक और अग्निवीर जिसका कि नाम अमृतपाल सिंह था, पंजाब का रहने वाला मात्र 19 साल का नौजवान जो कि 10 महीने पहले ही इस योजना के तहत भर्ती हुआ था, वो भी वीर गति को प्राप्त होता है, शहादत हो जाती है उसकी। और उसके जो शव थे उसको एक प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर, आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर उसके शव को रख करके और उसके गांव पंजाब में पहुंचा दिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस वक्त भी उसको जो एक सैनिक को जो सम्मान दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर, वो नहीं दिया गया। और जब इस चीज़ को लेकर के विवाद होता है तो सेना के द्वारा या सेना के अधिकारियों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि चूँकि अमृतपाल सिंह की जो मृत्यु है वो उसके गोली लगने से हुई थी और इसीलिए नियमानुसार उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। ये नियम कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उस नौजवान की या उस सेना के जवान की मृत्यु ऑन ड्यूटी हुई थी जम्मू कश्मीर में, उसकी मृत्यु घर पे नहीं हुई थी।
फिर उसकी शहादत को ऐसे कैसे बर्ताव किया जा सकता है कि उसके अंतिम संस्कार में उसको गार्ड ऑफ ऑनर भी ना दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि सेना के एक जवान जो कि हर परिस्थिति में देश की सेवा करता है और उसके लिए अपनी जान तक दे देता है, क्या वो और उसके परिवार के लोग एक मामूली से सम्मान के लायक भी नहीं है जिसको कि केंद्र सरकार दरकिनार कर देती है? इस पर सभी को विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।